और गिरिराज गोवर्धन से सर्वोत्तम जो श्रेष्ठ स्थान यह राधा कुंड। ऐसे भी विवेक की व्यक्ति नहीं है जो राधा कुंड के तट पर रह करके साधन भजन करना नहीं चाहते हैं। इस राधा कुंड की महिमा अपार है। यही राधा कुंड साक्षात राधा की स्वरूप है। कुंडेर महिमा जानी राधा महिमा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही अपने मुखार बिंद से यही राधा कुंड की महिमा वर्णन करते हुए कहने लगे, ये राधा कुंड नहीं है, साक्षात राधा रानी कृष्ण प्रेम में द्रवीभूत होकर के कुंड के रूप में प्रकाशित हुए। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर रानी चैतन्य 5000 साल बीत गए। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जब अपने धाम जाने वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए यहीं पर जब पधारे, आरिट गाँव आइले ऐसा प्रभु करे न नर्तन कीर्तन। इस गांव के कहा जाता है आरिट गांव कहा जाता है, जहां पर कृष्ण ने वरिष्ठासुर के जो वध किया था। इसके नाम से इस गांव के नाम है आरिट गांव कहा जाता है। चैतन्य आज से करीब 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ब्रज में पधारे, उसमें लोगों की पता भी नहीं था ये राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। केवल शास्त्र ग्रंथ में ही रह गया। ये राधा कुंड की कथा चैतन्य महाप्रभु आकर के ये पर लोगों के पूछा, ब्रजवासी को पूछा, जिस श्रीमद् भागवत आदि में राधा कुंड की महिमा तो बड़ी बड़ी प्रशंसा है। शास्त्र में तो राधा कुंड की सर्वोत्तम महिमा है। आप लोग बताइए राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है? किंतु कोई ब्रजवासी उत्तर नहीं दिया। तो ये पर एक बड़ी जो है धान की खेती थी। उसमें ब्रज में धान जने चावल होता था। तो उसी बड़ी खेती में, धानों की खेती में एक वृद्ध जो 80-90 साल के वृद्ध बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु को भी पूछा, अच्छा बताओ ये पर राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है? सर्वंतर्यामी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, राधा भाव सुवर्त सच्चिदानंद गौरवरी अपने नित्य स्थानों के प्रकाश करना है। तथा भी लोकवत्तु लीला कैवलम, लोगों की लीलाओं की भांति उन्होंने पूछने लगे। वह वृद्ध कहने लगे हमें पता भी नहीं है। इस धान खेत में जो है दो जो है कुंड है, एक होता है काली खेत और दूसरी है क्या गौरी खेत। चैतन्य महाप्रभु ने काली खेत में स्नान किया और स्नान करके कहने लगे यह कृष्ण कुंड। और चैतन्य महाप्रभु गौरी खेत में स्नान करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु प्रचार किया यह स्थान है राधा कुंड। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वास्तव रूप में इस स्थान को जो है प्रकाशित किया। यदि चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट नहीं होते, आज तक गौड़ीय वैष्णव लोग वो स्थान की भी पता नहीं चलता था। इसलिए तो नरहरि ठाकुर कहते हैं यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरी दाम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। वास्तव रूप में सच्चिदानंद गौरहरि यदि जगत में प्रकट नहीं होते, आज राधा कुंड के तट पर हम लोग जो बैठे हुए हैं, इस राधा कुंड की महिमा कौन प्रकाश करते, कौन जानते? केवल शास्त्री मात्र रह जाता जो महाभाव स्वरूप प्रेमेर स्वरूप प्रेमेर सर्वभाव भावेर सर्व महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर। ये महाभाव की जो पराकाष्ठ जो स्वरूपिणी श्रीमती राधिका की बात, राधिका के बारे में कौन जान सकते थे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनन्य गोस्वामियों के द्वारा ब्रज की अनन्य स्थानों उन्होंने प्रकट कराया। किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस राधा कुंड भी प्रकाशित किया, क्योंकि अपने स्थान को अपने हृदय से तो प्रकट करना है, दूसरे कौन करा सकते हैं? गुरुदेव कहते थे ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा जी है, राधा भाव सुवलित सच्चिदानंद गौरहरि इस स्थान को प्रकट किया। यही चैतन्य महाप्रभु के विशेष अवदान कहा जाता है। एक बार आकर के हमारे गोस्वामी लोग भजन आदि करते थे, विशेष करके अभी प्रभुपद माधव महाराज जी ने बताया सर्व गोस्वामी में विशेष अन्यतम गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यह पर करके भजन करते थे। सारी गोस्वामी के भजन स्थली ब्रज में अन्य स्थान भी आपको प्राप्ति होगा मिलेगा। जैसे रूप सनातन आदि ब्रज में विभिन्न स्थानों पर रह करके भजन किया, उनके गद्दी भी आपको प्राप्ति होगा।
कुंड में मृत्यु हो। यदि राधा रानी मुझे दर्शन नहीं दे, हे ललिते, हे रूप मंजरी, यदि हमें राधा रानी मुझे दर्शन नहीं दे तो यहीं पर रोते रोते मैं अपने प्राण को मैं छोड़ देता हूँ। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी प्रबल उत्कंठा और विरह के साथ ये पर आकर के भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब अंतर ध्यान लीला प्रकाश किया, अर्थात चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से जब अंतर ध्यान जानी जब सधाम में चले गए और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी विरह में उत्तप्त होकर के और उस स्थान को छोड़कर गया, क्योंकि महाप्रभु चले जाने के कुछ दिनों के बाद स्वरूप दामोदर राय रवानंद आदि महाप्रभु के नित्य जो परिकर आदि थे सब एक एक करके अंतर्ध्यान हो गए। उस समय विरह में विरहान्वित होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी इस ब्रज में पधारे और ब्रज में आकर के आकुलित व्याकुलित होकर के रोते थे। हे राधे बद विचल ललिते, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन बरपाद बतले कालिंदी बन्ने कुत, शांत बिति सबदो बजपुरे खेदरी महाव्यालो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल। श्रीनिवासाचार्य गोस्वामी षोडश गोस्वामी अष्टक में ये समस्त गोस्वामी के विरह उत्कंठा की भजन बताते जा रहे हैं। ये पर आकर के उन्होंने कैसे तीव्र उत्कंठ के साथ भजन करते थे। यह पर आज हम लोग जिस प्रकार के स्थान को दर्शन कर रहे हैं, आज से 500 साल पहले ऐसे नहीं था। ये बिहार जंगल जैसे भरे हुए थे, अनेक प्रकार हिंस्र जंतु आदि से भरा हुआ था। सांप आदि अनेक प्रकार शेर आदि के द्वारा ये भरे हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी यही कुंड के पास ये रह करके दिवारात्र रोते थे, कोथाई को प्रेममयी राधे राधे, तुम्हारे कांगले तुम्हें डके राधे राधे। और ऐसे रोते रोते और उन्होंने भी ग्रंथ भी रचना करते थे, जिसको विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ है। इसी पर जो भजन आदि करते थे और तीव्र धूप के द्वारा धूप में वहीं पर इस राधा कुंड के तट पर बैठ करके भजन करते थे। और इतने समय श्रीमती राधिका अपने अंचल के छत्र के भांति उनके मस्तक पर ऐसे रख। इस प्रकार रोते रोते भजन और उनके विरह आदि के द्वारा उत्कंठा के द्वारा अपने इष्ट देवी के ऊपर लग सकी प्रार्थना आदि करते थे। और स्वयं श्री सनातन गोस्वामी पाद एक दिन कहने लगे, रघुनाथ क्या तुम अपने स्वामी की सेवा करना चाहते हो कि सेवा लेना चाहते हो? सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी दीनहीन होकर के कहने लगे, हे सनातन गोस्वामी आप मुझे क्यों ऐसे वैराग्य भक्ति रंग प्रजतनी उपयमान अनहिष्वंदम कृपांगति जो प्रदुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाश्रयम। विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद की उन्होंने गुरुवर मान होकर के उनकी प्रकार प्रणाम करके कहने लगे, आपने मुझे इतने वैराग्य आदि महाप्रभु गण जब वैराग्य प्रधान चाहत की दुष्ट गौरव भगवान महाप्रभु के जितने भी परिकर थे कितने वैराग्य के साथ भजन आदि करते थे। सनातन गोस्वामी पाद जब कहने लगे, रघुनाथ दास गोस्वामी रोते रोते, नहीं नहीं गुरुवर मैं तो सेवा करना चाहती हूँ अपने इष्ट देव के। जानते हो आज स्वयं राधा रानी तुम्हारे मस्तक ऊपर अपने अंचल के जो है रख करके तुम्हें छत्र छाया की भांति में सेवा, तुम ऐसे मत करो। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी लज्जित होकर कहने लगे, गुरुवर मुझे क्या कर्तव्य है? बोले नहीं स्थान पर रहो और तुम्हारे लिए मैं एक सुंदर जो है छोटा सा कुटी जो है बना देता, फूस आदि दे करके ऐसे बना दिया। ये रघुनाथ दास जी भजन करते थे, यहाँ तो तीव्र भजन में ऐसे भजन आदि करते थे। कभी कभी भजन आदि करते थे, शेर आकर के पानी पी करके चले जाते थे, उनकी कोई कुछ पता ही नहीं चलता था। ऐसे रघुनाथ दास के भजन पद्धति आचार्य पाद ने दिखाया, कभू चाना कभू माना। 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने, 4 दंड सुते थके सपने राधा गोविंद देखे। गोस्वामी के भजन पद्धति 56 दंड इस प्रकार भजन करते थे और केवल 4 ही दंड जाने 1 घंटा 36 मिनट जो है उसमें स्नान आदि और माधुर्य आदि करते थे। कोई माधुकरी करते थे, कोई नहीं भी करते थे। रघुनाथ गोस्वामी के वैराग्य जन रघुनाथ वैराग्य जनो भाषा ने देखा। रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य किस प्रकार जैसे पत्थर के ऊपर लकीर जानी रेखा खींच दिया जाए, उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन की वैराग्य हमारे आचार्य पाद वर्णन करते जा रहे हैं। एक दिन एक कोई ब्रजवासी मट्ठा लेकर के आया, बड़ा दाना मट्ठा भर करके लाया, थोड़ा सा चुल्लू भर मट्ठा पी करके भजन करते थे। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रजवासी के कहने लगे,
जो आप तो हर रोज छोटा तो एक दोना लेकर के आते हो, आज इतने बड़े दोना में मट्ठा क्यों भर करके लाया? ये दोना आपको कहाँ से मिले? वह सरल ब्रजवासी कहने लगे, आज मैं सखी स्थली में चला गया, उस सखी स्थली में देखा और वहीं पर जो बड़े बड़े दोना है उसको मैं लेकर के आया। बाबा आप तो भोजन नहीं करते हो, थोड़ा मट्ठा लेते हो, कोई भी नहीं लेते हो, इसलिए मैंने मेरे मन में भसना हुई, आज आपके लिए थोड़ा ज्यादा मट्ठा लेकर के जाओ लाओ, इसलिए मैं वो मट्ठा भर कर एक दोना में जो मट्ठा भर करके लाया आपसे ग्रहण करें। बस सखी स्थली नाम सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी के इतने उनके क्रोध आ गया, खटमली मच गई और उन्होंने एक लट्ठी लेकर के वो वृद्ध ब्रजवास को मारने के लिए दौड़े। बोले तुम सखी स्थली यानी चंद्रावली के स्थान में चले गए, जिन्होंने मेरे श्रीमती राधा जी के कष्ट दे दिए। राधा गोविंद के मिलन की ऐसी होता है, चंद्रावली के सखी जो है पद्मा कभी कभी कृष्ण की जो है अपने कुंज में ले जाते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इतने हो गया क्रोध होकर से ब्रजवास को मारने के लिए दौड़े। ये रघुनाथ दास के अभी समझ हो गया, मुझे इंगित कर रहे, समाप्त करता हूँ। रघुनाथ दास की कितने एकांतिक निष्ठा, एकमात्र राधा की निष्ठा। एक सखियों के तीन प्रकार सखियों के जो है हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। ये कृष्ण पक्ष सखी होता है, एक उभय पक्ष सखी होती है और तीसरी जो है ये राधा पक्ष सखी होता है। ये राधा पक्ष सखी जो है मंजरी भाव होता है। भजन की साधन में भी सनत चक्रवर्ती बात करते हैं, हमारे भजन में यदि पहले निष्ठा यदि गुरु में नहीं हो, वो निष्ठा अंतिम तक कभी पहुंच नहीं सकते। जिस लोग के गुरु प्रति गुरुदेव के प्रति कभी निष्ठा नहीं है, हजार लाख भजन नाम कर ले, लाख 10 लाख नाम भी कर ले, हम तो इसमें लिखते हैं गुरुदेव भी कहते हैं उसके कभी भजन सिद्धि नहीं हो सकता है। निष्ठा जो गुरु के प्रति जब निष्ठा जितना प्रिय हो जाता है, वही निष्ठा आगे जाकर के राधा जी के पास चले जाते हैं और उसमें ही जो है वो भजन सिद्धि यानी मंजरी भाव की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। यही भजन की पद्धति हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो भजन की पद्धति दिखा ये हमारी है। इसलिए आज हम लोग रूपानुग प्रवर रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने रूप गोस्वामी की जो है किस प्रकार पथ में चलते जा रहे हैं। अभीर पल्ली पति पुत्र गंता तस्साभिलसिता बलासवार सिरूप मंजरी अभीर पल्ली पति पुत्र गंता तस्साभिलसिता बलासवार इसमें श्लोक की यही तात्पर्य है जे आमिर पल्ली यानी बड़े ब्रज के जो रहने वाले और उसके जो पति नंद महाराज उनके पुत्र जो है नंद नंदन उनके जो है प्रेमिक जो है राधिका जो सेविका जो एक मतलब रूपमंजरी के जो भावना चित्त जो है जिस प्रकार घोड़े जैसे छलांग लगा के चलते हैं उसी प्रकार मेरे मन रूपी घोड़ा अश्व जो है उसी प्रकार राधा जी के रूपमंजरी के बाद रूप गोस्वामी के एकत्र भावना होकर के राधा जी के सेवा प्राप्ति हो। रूपानुगत भजन की यही विशेष वैशिष्ट है। एकमात्र रूप गोस्वामी की रूपमंजरी की अनुगत भजन प्रणाली हमारे श्री आचार्य प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी दिखा। यदि रघुनाथ दास गोस्वामी जगत में प्रकट नहीं होते वस्तु रूप में मंजरी के साधन पद्धति मंजरी के साधन भजन पद्धति कौन जाना दे। इसलिए बार बार हम नमन करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी हम लोग की कृपा करें, उनकी जो साधन भजन पद्धति हमारे हृदय में प्रकटित हो। वांछा कृपा वैष्णव हरे कृष्ण।